साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका साथी मौलत हेल्प चैनल को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। साथियों पार्ट 1 बना जा चुका है और आप लोगों को खूब पसंद आया और उसकी जानकारी के लिए आपने ढेर सारे कमेंट्स किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके साथ में हाजिर है पार्ट 2 APR का। साथियों किसी का साला दर्पण आईडी कैसे सर्च करनी है वह APR पार्ट 1 में बताया गया है। अब APR कैसे अप्लाई करनी है उसके बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा और मोबाइल के माध्यम से बताया जा रहा है ताकि आप सभी शिक्षकों को इसको भरने में आसानी हो। किसी ई-मित्र या किसी और संस्थान के आपको ज़्यादा चक्कर नहीं काटना पड़े। तो सबसे पहले होम टैब के नीचे हैं आपका APAR। इसका APAR पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे APR डैशबोर्ड पे क्लिक करना है आपको। APR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडोज़ ओपन हो जाएगी। इसमें अपन 2022-23 का भर रहे हैं तो 2022-23 पे क्लिक करने के उपरांत आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले है APR टू फील्ड एंड एडिट न्यू APR पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यह विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें साथियों ध्यान रखना है कि जो आपने पूर्व में APR भरा था उसकी डिटेल आपके सामने उपलब्ध हैं। इसके बाद आप अभी नया APR चूज़ करेंगे। इसके लिए चूज़ ऑफिसर पर क्लिक करने के उपरांत आपके पास सामने नए ऑफिसरों की सूची आपको यहाँ रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग अधिकारियों की सूचना भरनी है। उसकी सूचना कहाँ से निकालनी है वह आपको पार्ट 1 में मिलेगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। इस केस की स्थिति में आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग अधिकारी भरना है। रिपोर्टिंग अधिकारी हम बाय स्टाफ आईडी से भरेंगे ताकि बहुत आसानी से कोई भी दूसरा अधिकारी नहीं भरा जाए। और यहाँ ध्यान रखना है जिसके पास 03 पावर है वही आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, अन्यथा आप इस में एक बार गलत भर देंगे वापस आपको रिजेक्ट करानी होगी और रिजेक्ट कराने के बाद पुनः भरनी होगी तो तब तक आपको देर हो जाएगी। जैसे ही यहाँ आप स्टाफ विंडो साला दर्पण के स्टाफ विंडो से सर्च करना है आपको। वर्किंग में सर्च करेंगे। यहाँ जैसे आप सर्च करेंगे नीचे आपको चूज़ ऑफिसर में संबंधित DDO का नाम आ जाएगा आप जिसकी साला दर्पण आईडी आप डाल रहे हैं और उसके बाद सेव रिपोर्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टिक मार्क करना है। अगर यहाँ टिक सेलेक्ट स्टाफ पे आप टिक मार्क नहीं करेंगे तो आपको यहाँ सेव नहीं होगा और सेव रिपोर्टी पे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित DDO जो रिपोर्टी है अर्थात रिपोर्टिंग अधिकारी है वो आपका यहाँ सेलेक्ट हो गया। एक सेलेक्ट हो गया, चूज़ वापस करेंगे या नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट खुलता जाएगा। इसके बाद है रिपोर्टिंग अधिकारी तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब रिव्यूइंग अधिकारी होंगे हमारे CBO सर। अगर किसी 3rd ग्रेड का 2nd ग्रेड का मामला होता है तो इस मामले को लेके या फिर LDC है, इन सभी सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको अगर वो PDF भी आपको कौन सा अधिकारी कब चूज़ करना है उसका भी पार्ट 1 में बताया गया है। यहाँ सिर्फ आपको फिलिंग संबंधित ही बताया जा रहा है। अब जैसे देखिए साथियों मेरा यहाँ रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम आ गया है। अब रिव्यूइंग ऑफिसर भरना है मुझे, वो भी मैं बाय स्टाफ आईडी से ही सर्च करूँगा ताकि मुझे ये ध्यान मैंने पहले ही ये स्टाफ आईडी भर रखी नोट कर रखी है ताकि जब भरना हो तब किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। तो ये जैसे मैं सर्च करूँगा तो सर्च होने के बाद जहाँ सेलेक्ट ऑफिसर में उस संबंधित अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर और कर्मचारी आईडी आपको दिखाई देगी। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ टिक मार्क करके सेव रिव्यूइंग ऑफिसर आप भरेंगे तो यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद आपको एक्सेप्टिंग अधिकारी भरना है, वो भी मैं बाय स्टाफ आईडी से करूँगा ताकि यहाँ कहीं भी मिस्टेक नहीं रहे। तो स्टाफ आईडी में जाके फिर मैं यहाँ भी स्टाफ विंडो से ही स्टाफ आईडी से ही भर रहा हूँ और ताकि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे साथियों। अब मोबाइल नंबर हर किसी कर्मचारी के 2-2 3-3 मोबाइल नंबर रहते हैं और जिसकी वजह से किसी कर्मचारी को ढूंढना पोर्टल पे इतना आसान नहीं है। और जो हमको PDF हेल्प के रूप में उपलब्ध कराई गई है वो 95 पेज की है और 21 MB की है जिससे को ढूंढना भी इतना आसान नहीं है।
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं यहाँ जैसे सेलेक्ट करूँगा तो हमारा ऑफिसर नीचे इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे ये आ गए देखिए। फिर यहाँ सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली आ जाता है। परंतु और ये देखिए साथियों, ये रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमारे यहाँ फिलअप हो गए हैं। इसके बाद यहाँ सेव करना है। अब यहाँ क्या करना है, आप क्या करते हैं, सीधा इसको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक नहीं करना है, फिल पे क्लिक करना है। आप लॉक एंड फॉरवर्ड पे कर देंगे तो यहीं आपकी एपीआर लॉक हो जाएगी और यहाँ आपका दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ है आपको मुख्य परिणामों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और स्वयं द्वारा किया जाना मूल्यांकन है। हमारे पास उपलब्धि, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, प्रगति, जन सहभागिता सब में 100% था और हमने 100% उपलब्ध भी किया है। तो ये इसमें इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है और 100% भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, जहाँ मेरे को ध्यान है, क्योंकि हमने हमारा लक्ष्य हासिल करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ते हैं। वास्तविक उपलब्धि अभी हमने उपलब्ध की है। अगर इसमें कोई संशोधन होगा तो रिपोर्टिंग अधिकारी आपको आगे से सलाह करेगा कि इसमें संशोधन करें, क्योंकि वहाँ भी ये टैब आपके पास खुली रहेगी। मतलब उस ऑफिसर के रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास ये टैब खुलेगी और यहाँ किसी प्रकार की कमी का कारण आदि रहा हो तो यहाँ हमको नील भर देना है। इसमें कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई अगर किसी प्रकार की लक्ष्य हासिल करने में कोई रहा है तो आप यहाँ उसका कारण मेंशन कर सकते हैं, ताकि सामने वाला रिपोर्टिंग अधिकारी इसको पढ़ सके, रिव्यूइंग ऑफिसर भी देख पाए और एक्सेप्टिंग अधिकारी भी आपने क्या गलतियाँ की थी या लक्ष्य को हासिल करने का क्या नहीं कर पाए तो क्या वजह रही थी। तो यहाँ सेव एज ड्राफ्ट करना है इसको। जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास ये देखिए, रिपोर्टिंग डेटाज सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। जहाँ इसके बाद कक्षा परिणाम, जैसे कक्षा 5वीं अगर किसी का हाईएस्ट, इस स्थिति में कक्षा 5वीं हाईएस्ट है तो हाईएस्ट वही बनना है। यहाँ एक समस्या, विद्यार्थी कितना है, यहाँ की विद्यार्थियों की संख्या करना है। उत्तीर्ण कहाँ है, तो 1 से 5 में तो फेल करने का सिस्टम है ही नहीं। हाँ, किसी का अगर ग्रेड कम आई है तो हो सकता है उसको वापस एग्ज़ाम देने की स्थिति में हो। और यहाँ फिर यहाँ परिणाम निकाल के देख लेना है कि 60% से कम अगर सी में है कोई छात्र, सी ग्रेड में है या डी ग्रेड में है, तो उस स्थिति में 60% से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या आएगी। यहाँ इस केस में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो 60 और उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ ऑटोमेटिक ये ले लेगा। और एक्शन पे, सेव एक्शन पे करेंगे तो रिजल्ट है सेव्ड सक्सेसफुली का आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। अब अगर इसी स्थिति में अगर किसी के सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी का अध्यापक बढ़ रहा है तो उसके पास 8वीं भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, 12वीं भी हो सकती है। इस स्थिति में भी आपको इस केस का ध्यान रखना है। और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ अगर प्रतियोगिता आदि के संदर्भ में अगर कोई शैक्षिक यह कहा जा रहा है कि अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, अगर इसके अलावा कोई किसी में आपने विशेष योगदान दिया है तो आप यहाँ भरें, अन्यथा नील कर देवें। इस वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण अगर किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी नील कर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं। यहाँ सेव का पीछे ऑप्शन आ रहा है। प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 50 शब्दों में। यहाँ सर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ आप गलत करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी और तुरंत ही आपकी रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रेषित हो जाएगी। आपको यहाँ सबमिट में ही क्लिक करना है। अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो बाद में संशोधन करें, एक बार पुनः आप अपने एपीआर को देखें। अन्यथा अगर आप यहाँ
फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर, दिस विल लॉक्ड योर एंट्रीज एप्लीकेशन। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यह लॉक तो हो जाएगी और तुरंत ही आपके रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रेषित हो जाएगी। आप इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो एक बार आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ सबमिट में क्लिक करने के उपरांत आपका डाटा सेव सक्सेसफुली, ये देखो रिपोर्टिंग डाटा है सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर पे इतना आपका ये फिल हो गया है। और अगर आप यहाँ आप कोई भी अगर इसमें अभी भी संशोधन करना चाहें तो यहाँ जाके आप APR में जाएंगे, वापस APR डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको ये डाटा संशोधन करने की अनुमति देगा। अन्यथा अगर किसी कारणवश या भूलवश किसी व्यक्ति ने यह लॉक कर दिया है तो देखिए साथियों, ये आपको बता रहा है पेंडिंग एड रिपोर्ट, अर्थात रिपोर्ट का मतलब हो गए हम, जो व्यक्ति भर रहा है वहीं ये डाटा पेंडिंग पड़ा है। अगर आप यहाँ लॉक टू कर देते और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यह डाटा या पेंडिंग डाटा पे जाके क्लिक करेंगे तो भी यह डाटा आपको वापस शो हो जाएगा। ये एज इट इज़ आपको यहाँ शो हो रहा है। आप यहाँ जाके आप चेक करेंगे तो ये डाटा खुल जाएगा और आप वापस उसको संशोधन कर सकते हैं। जैसे क्लिक टू फिल एंड एडिट पे जाएंगे और यहाँ प्रीव्यू पे चेक करेंगे तो यह डाटा आपको पुनः ये आपने जो भरा है वो डाटा आपको PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपने क्या डाटा भरा है और कैसे भरा है और इसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और इसमें कोई संशोधन है तो अभी आप कर सकते हैं, अगर इसमें संशोधन नहीं है तो धन्यवाद साथियों। मौलाद हेल्प चैनल को एक बार YouTube पर जाकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अमूल्य समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।